जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पूर्व सूचित कर रखा था कि प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 10 बजे आप लोगों के बीच आएंगे और आपसे अपनी व्यथा कथा कहेंगे और आपकी सुनेंगे। तो इस समय ठीक समय से, वैसे मैं अक्सर लेट हो जाता था, लेकिन आज बिल्कुल ठीक समय से मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं और बिल्कुल टाइम से आधे घंटे ही आप लोगों के बीच रहेंगे। और पूर्व सूचना के अनुसार मैंने डाल के रखा था अपने टाइमलाइन पे कि चौकीदार के डीएनए पर कुछ आज बात करेंगे। कल भी मैंने बताया था और ये अपना तृतीय अध्याय है, तीसरा अध्याय है। देश और दुनिया के पूंजीपतियों ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ही प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते थे और बनाए, इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि जो हो रहा है आज देश में और आगे जो होगा, इसकी भूमिका, इसकी संरचना सालों साल से चली आ रही है। लोग पूंजीवादी देश और पूंजीपति कर रहे हैं और अब जाकर के उन्हें सफलता मिली है नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री बना करके। लेकिन इस बीच एक सूचना भी आप लोगों को देना चाहेंगे दोस्तों, और अपनी मांग आप लोगों के जरिए देश के सामने रखना चाहेंगे, लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। आज जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूं, जब 200-500 केस थे, तब से जब जो बात मैं कह रहा हूं और मेरी तब से लेकर आज तक यही मांग रही है कि मोदी जी इस्तीफा दो। और क्यों नहीं दोगे? आपको इस्तीफा देना चाहिए। दोगे तो कब दोगे? आपने साजिश करके कोरोना वायरस भारत में ले आए। आपने अपने कर्मों पर पर्दा डालने के लिए कोरोना वायरस को भारत में फैलने दिया। आज कोरोना वायरस के जरिए भारत को इस तरह से आपने बीमार कर दिया कि शायद ही अब पूरी तरह से भारत कभी भी ठीक हो पाए। तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दोगे? और बार बार मैं ये कहता रहा हूं दोस्तों कि मृत्यु तो कभी भी कहीं भी किसी को भी आती है, आएगी और आ रही है। कैंसर से, मलेरिया से, डेंगू से, चिकनगुनिया, पता नहीं कितनी बीमारियां हैं जिनसे लोग, हार्ट फेल होने से जिनसे लोग रोज मर रहे हैं। मौत एक न एक दिन सबकी आती है, आएगी, वो एक अलग विषय है। यमराज को कभी कोई देखा नहीं है, इसके लिए वो परिकल्पनाओं में रहते हैं। जब जिसकी मौत आती है वो मर जाता है और बात खत्म हो जाती है। लेकिन प्रश्न यहां यह है कि यमराज के रूप में आप पूरे देश के सामने बैठे हैं, खड़े हैं, लोग देख रहे हैं कि हमारा यमराज, हमारा प्रधानमंत्री, हमारा यमराज, हमारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। और वो एक एक दिन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मरने का इंतजार कर रहे हैं। यह बड़ा दुखदाई होता है और यह बड़ा दुखदाई है। मरने से कई गुना ज्यादा तकलीफ देह होता है मारने वाले का चेहरा देखना, यानी यमराज को देखना, यानी आपको देखना। अब तो आपको कुर्सी छोड़ना चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपकी ही पार्टी में बहुत से ऐसे योग्य लोग हैं जो इस देश को संभाल लेंगे,
और जैसे ही आप इस्तीफा देंगे, मैं समझता हूं कोरोना वायरस अपने आप डाउनफॉल पे चला जाएगा, क्योंकि आप खुद भारत पर शनि की दशा में विराजमान हैं। किसी भी कीमत पर यह तय हो चुका है और यह निश्चित है, किसी भी कीमत पर जब तक आप भारत की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, जब तक आप प्रधानमंत्री बने रहेंगे, कोरोना वायरस आज है, कितने दिन रहेगा, कितने लोगों को मारेगा, यह अलग विषय है, लेकिन जब से आप कुर्सी पर बैठे हैं, जिस दिन से, उस दिन से मौत का खेल शुरू हो चुका है। वैसे मौत के खेल से ही आप प्रधानमंत्री बने थे। गोधरा कांड करवा के आप मुख्यमंत्री बने, और पुलवामा, दुनिया के झूठ बोलकर पूंजीपति और पतियों के दुष्प्रचार के कारण आप प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन आपकी अकर्मण्यता जब देश को पता चल गई तो आपने पुलवामा जैसी घटना करवा करके फिर से प्रधानमंत्री बने। तो पाप की इतनी बड़ी गठरी लेकर के भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर आप विराजमान हैं, तो किसी भी कीमत पे भारत विकास तो कर नहीं सकता। और जिस दिन से आप कुर्सी पर बैठे हैं, भारत एक एक कदम पीछे गया है, किसी भी मामले में आगे नहीं आया। विकास का तो बात ही छोड़ दीजिए। किसानों की आत्महत्या बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, सारे अनुकूल परिस्थितियों के बाद ये सारी मुसीबतें भारत झेलता रहा। जिस दिन से आप बैठे हैं कुर्सी पर, उस दिन से लेकर आज तक कभी भी भारत एक भी अपना त्योहार, एक भी अपना शुभ दिन, शुभ कामनाओं के साथ नहीं बना पाया है इन 6-7 सालों में। तो निश्चय है कि शनि की दशा में आप भारत की कुर्सी पर बैठे हैं, तो भारत जितनी दुर्दशा होनी थी, इससे एक दिन आगे ही बढ़ेगी, कम तो होने का नाम नहीं लेगा। भारत इसी तरह से विकास करे या ना करे, लेकिन विनाश के कगार पे पहुंच गया, या अब तो मौत के आगोश में, यानी मौत के मुंह में समाने जा रहा है। और यह सब कुछ आपकी देन है। पूरी योजनाबद्ध तरीके से यह सब कुछ आपने किया है और आपकी देन है। नोटबंदी के बहाने लोगों को मरवाना, ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण दे सकता हूं जहां आपने आम आदमी को मरने के लिए छोड़ दिया और लोग मरे। किसानों की आत्महत्या बढ़ी है, किसान मर रहे हैं, तो मारते 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 आपके पापों का बोझ इतना बढ़ गया कि आज भारत खुद ही एक मौत के खाई के सामने, कगार के सामने आकर के खड़ा हो गया। तो अब क्या करना चाहिए? आप क्या चाहते हो इस देश से? आप क्या चाहते हो? ये तब से आप 7 साल से, ये मैं आपसे कह रहा हूं, जब से आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो, ये तब से कह रहा हूं। और जो मैं कह रहा हूं, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद भारत उन मुसीबतों का सामना कर रहा है। अगर और ज्यादा नहीं तो कोरोना वायरस को लेकर ही अगर मेरा इन 2 महीनों का वीडियो देख लिया जाए, तो आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सारी चीज, एक साधारण सा आदमी, साधारण सा संत होते हुए भी अगर मैं सारी बातें आपको कह रहा हूं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? और आप भारत को इस तरह खत्म क्यों करना चाहते हैं? तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपने साजिश करके कोरोना वायरस लाया है। आपने साजिश नहीं किया होता तो नमस्ते ट्रंप कैंसिल करके फरवरी के पहले सप्ताह में ही अंतरराष्ट्रीय लॉकडाउन कर देते। अगर आपने साजिश नहीं किया होता तो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का इरादा त्याग करके मार्च के पहले सप्ताह में ही राष्ट्रीय लॉकडाउन कर देते।
शायद भारत का इतना विनाश नहीं होता, लेकिन आपको जरूरत थी आपके अपने कर्मों पर पर्दा डालने के लिए, क्योंकि आप कुछ नहीं किए थे। इसके लिए आपको अपने कर्मों पर पर्दा डालने के लिए कोरोना वायरस की भारत में जरूरत थी, आप लाए और सफल हो गए। आज भारत मर रहा है। अब क्या चाहते हो? अब क्यों नहीं छोड़ देते मेरे भाई? नरेंद्र दामोदर दास मोदी यानी आपके हमारे प्रधानमंत्री से अनुरोध है कि अब आप क्यों नहीं कुर्सी छोड़ देते? जब तक आप कुर्सी नहीं छोड़ोगे, जब तक उस कुर्सी पर आप बैठे रहोगे, आपकी ही पार्टी में, मैंने कहा आपकी पार्टी में बहुत से लोग हैं जो उस कुर्सी पर बैठकर संभाल सकते हैं भारत को, लेकिन जितने दिनों तक आप उस कुर्सी पर बैठे रहोगे, भारत एक एक दिन मौत के मुंह में समाता जाएगा, विनाश के रास्ते पर चलता जाएगा। कभी भारत विनाश से बाहर नहीं आ सकता। इस बात को आप कब समझोगे मैं नहीं जानता। मैं जब 500 केस था तब भी मेरा यही कहना था। जब 5000 केस हुआ तब भी मेरा यही कहना था कि मोदी जी इस्तीफा दे दो। भारत संभल लेगा, संभल जाएगा, लड़ लेगा। कोरोना वायरस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप रहोगे तो भारत नहीं संभल सकता। आप रहोगे तो भारत का अंत निश्चित है। आप क्यों अपने साथ भारत को एकदम से खत्म ही करना चाहते हो? क्यों आप अंतिम प्रधानमंत्री बनना चाहते हो भारत के? मैं नहीं जानता। जब कोरोना 500 था तब भी कहा था आपसे अनुरोध, 50 था तब भी कहा था आप इस्तीफा दे दो। आपने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है और आपके पापों से भारत की देवभूमि दबती जा रही है और इसलिए यह विनाश हो रहा है। आप इस्तीफा दे दो। जब 500 केस हुआ तब भी मैंने आपसे यही कहा, मैंने आपसे यही मांग की, ऐसे ही सोशल मीडिया के जरिए। जब 5000 हुआ तब भी मैंने आपसे यही मांग की, यही बात कही, ऐसे ही सोशल मीडिया के जरिए कि मोदी जी आप इस्तीफा दे दो वरना भारत नहीं बचेगा। और अब आज 52 है, यानी 50,000 हो गया। हमें तो अवसर भी नहीं दिया कि सिर्फ 50,000 हो। 52,458 केस कोरोना वायरस से पीड़ित हो चुके हैं भारत में। अब क्या चाहते हो? अब ये 50,000 से 5 लाख हो तब इस्तीफा दोगे? चलो 5 लाख नहीं तो 5 करोड़ होंगे तब इस्तीफा दोगे? या 50 करोड़ होंगे तब इस्तीफा दोगे? या पूरा भारत खाली हो जाएगा तब इस्तीफा दोगे? भारत का अंतिम व्यक्ति जब तक जिंदा रहेगा तब तक आप प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहोगे। क्या चाहते हो आप? यह विनती है, अनुरोध है। आप खुद एक पापों की गठरी लेकर के, क्योंकि जब राजा पापी होता है तो देश का विनाश निश्चित है। आपने पाप किया है, आपने जो पाप अप्रत्यक्ष रूप से किया है, साजिश करके किया है, चाहे वो गोधरा हो, चाहे वो पुलवामा हो, साजिश करके किया है, वो तो किया ही किया है। आपने कानूनन भी पाप किया है। आपने एनआरसी लाने का पाप किया है। आपने सीएए लाने का पाप किया है। एनआरसी तो फिर भी छोड़िए, आपने सीएए लाने का पाप किया है। जहां ईश्वर जिस भेद को नहीं मानता, ईश्वर सिर्फ इंसान पैदा करता है, आपने हिंदू मुसलमान पैदा किया। आपने अप्रत्यक्ष, पता नहीं जिनकी कोई गणना नहीं है, उतने पाप किए, लेकिन जो प्रत्यक्ष पाप किया है उसका प्रायश्चित अब पूरा भारत चुका रहा है। आपने डिटेंशन सेंटर बनाया, आज पूरा भारत डिटेंशन सेंटर बन गया है। हम चूहे की तरह घरों में बैठे हैं, क्या करें?
मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते, और हमें घर जाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, आप उसमें भी बाधा बनकर बैठे हो। पूरा समाज, पूरा मजदूर तबका, पूरा सभी त्रस्त हैं, और अब एक जगह बैठ करके अपनी अपनी मौत का इंतजार करें। क्या चाहते हो आप? कब इस्तीफा दोगे? आज 50,000 क्रॉस कर चुका है, तो क्या 5 लाख क्रॉस करने पर इस्तीफा दे दोगे, या 5 करोड़ क्रॉस करने पर तब इस्तीफा दोगे, या 50 करोड़ क्रॉस करने पर तब इस्तीफा दोगे, या पूरा भारत खत्म होने पर इस्तीफा दोगे? खैर, तब इस्तीफा कोई मांगने वाला ही नहीं रहेगा। क्यों? आप अपने पापों के बोझ के तले इस भारत भूमि, देवभूमि भारत को क्यों रौंद रहे हो? आप सोच के देखो, जहां हमें जेल से कैदियों को छोड़ना पड़ा, वहां आप डिटेंशन सेंटर बना करके लोगों को कैद कर दिया। उनका क्या अपराध है? चाहे वो कहां से आए हैं, कौन है, इंसान है, बस इंसान है। और कुछ लोगों को आप डिटेंशन सेंटर में डालने के चक्कर में आज पूरा भारत डिटेंशन सेंटर बन गया है। हम भी डिटेंशन सेंटर में हो, आप भी डिटेंशन सेंटर में हो, प्रधानमंत्री हाउस से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? ऐसा क्यों? आप अपने पापों के नीचे पूरी धरती को, भारत की देवभूमि भारत को क्यों नष्ट कर देना चाहते हो? तो मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि आप इस्तीफा दे दो। बात यही समाप्त। आप कब दोगे, यह आपको सोचना है। आज भारत में 1784 लोग आपकी साजिश का शिकार हो चुके हैं। बाकी भूख से रास्ते में चलते चलते और दूसरे माध्यमों से मर रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। आगे मरेंगे वो अलग बात है। भूख से, भूखमरी से, बेरोजगारी से भारत की स्थिति क्या होगी, आज कल्पना करना मुश्किल है। और जब कल्पना करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आपके कान पे जूं नहीं रेंगता। आपको कोई फिक्र नहीं है। आपको कोई, जैसे आप मैं क्या बोलूं, क्या कि कोई संवेदना नहीं है। लोग रोड पर लोग हजार किलोमीटर चलने के लिए अपनी पत्नी और बच्चों के साथ तैयार हैं चलने के लिए। अपनी गर्भवती पत्नी, 7 महीने की गर्भवती महिला अगर पैदल चल के जा रही है तो आपको, तो मैं समझता हूं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक प्रधानमंत्री को, जो इस देश का राजा है, आप देश के राजा हो, आप उस गद्दी पर बैठे हो, आपने पाप किया है, आपके पाप का यह कर्म है। आपको स्वेच्छा से, आपको मानवता के नाम पे स्वेच्छा से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कब दोगे, यह आपको सोचना है। भारत एक न एक दिन नई से नई मुसीबतें और नया से नया मौत का खेल भारत में देख रहा है, और भारत आज इस स्थिति में पहुंच चुका है। यह हजारों बार बोल चुके हैं कि अगर जनवरी के पहले सप्ताह में, फरवरी के पहले सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय लॉकडाउन किया होता तो भारत की यह दुर्दशा नहीं होती। मार्च के पहले सप्ताह में नमस्ते ट्रंप कैंसिल करके फरवरी के पहले सप्ताह में लॉकडाउन किया होता अंतरराष्ट्रीय, तो आज ये दुर्दशा न होती। मार्च के पहले सप्ताह में 23 तारीख तक मध्य प्रदेश की सरकार बनाने की जगह अगर आप मार्च के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय लॉकडाउन 28 कर देते तो भारत की यह दुर्दशा नहीं होती। और भारत के लोगों को, मजदूरों को उनके घरों तक छोड़ करके आप लॉकडाउन कर देते। हो सकता है महामारी बढ़ती या घटती है, जो भी होता, लेकिन आज ये दुर्दशा नहीं होती। आज ये रोज यही देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं से, हर जगह से लोग पलायन कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं,
तो मैंने कल आपको बताया था कि आपने बहुत बड़ी साजिश रची है चाइना के हाथों भारत को बेचने के लिए, क्योंकि जब भारत में कुछ उत्पादन ही नहीं होगा, भारत में मजदूर नहीं मिलेंगे, भारत में ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, भारत में उत्पादन बंद हो जाएगा, भारत की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो भारत अपनी जरूरत तो पूरा करेगा। तो जरूरत पूरा करेगा तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना, उससे आप समझौता करोगे, उसके हाथ भारत को बेच दोगे और वहां से ला करके भारत को दोगे। और भारतीय हैं ये तो वैसे भी हजारों साल से पता नहीं किस किस लफंगों की गुलामी झेलते रहे हैं, अंग्रेजों की गुलामी झेले हैं, अब आगे फिर से एक बार चाइना की गुलामी झेलेंगे, अमेरिका की गुलामी झेलेंगे और आप अपने मंसूबे में सफल हो जाओगे। ऐसे इतना बड़ा साजिश आप क्यों कर लेते हो और क्यों करते हो? आपको क्या मिलेगा? मात्र प्रधानमंत्री की कुर्सी, कुछ दिन और उस पर बैठे रहोगे। आपकी उम्र भी 65-70 साल हो चुकी है, 10 या 20 साल और जिंदा रहोगे। बाद में भारत अगर गुलाम हो जाएगा तो सोचिए, हजारों साल 7,35,000 से ऊपर लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के, बलिदान देकर के तब भारत को आजाद कराया था, तब भारत आजाद हुआ था, जिसमें आपका, आपके समूह का, आपके गुजरात का, आपके मोदी शाह पारेख का किसी का योगदान नहीं है। आपको भी पता है, कोई एक मोदी शाह पारेख मेहता कोई है क्या जिसने हथियार उठा करके अंग्रेजों से ही मान लो छोड़ दो 250 सभी लोग जानते होंगे, तो उसी इतिहास को ले लो, 250 साल के इतिहास में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए कभी कोई है क्रांतिकारी जो शहीद हुआ हो? नहीं। तो इतिहास गवाह है, आपने देश को कुछ दिया नहीं है, आपने देश को निचोड़ा है, देश को। इतिहास गवाह है, नहीं वर्तमान अब गवाह है। 1947 से लेकर आज तक जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं, चाहे मेहता, पारेख, मोदी, शाह, जितने भी, सारे के सारे गुजराती भाई हैं, आपके भाई हैं। है कोई जवाब? किसी के पास जवाब नहीं, आपके पास जवाब नहीं। तो मैं तो बस यही कहता हूं, आप अपने पापों को इस भारत भूमि के शीर्ष से हटा दो। विनती है, मैं जानता हूं, आप ऐलान कर दो, बस देखो परिवर्तन, देखो भारत में। आप किसी और को जिम्मेदारी, महीने 2 महीने आप बैठे रहो, किसी और को जिम्मेदारी दे दो, केयर टेकर के रूप में प्रधानमंत्री बना दो अपनी ही पार्टी से किसी को, और देखो परिवर्तन क्या होता है। आप क्यों नहीं करते महाराज? आप अपने पापों के बोझ के नीचे भारत को ध्वस्त कर देना चाहते हो, क्यों? मार देना चाहते हो भारत को, क्यों? खत्म कर देना चाहते हो भारत को, क्यों? यह है आपका डीएनए। 1000 साल के इतिहास में, अब आपसे नहीं, अब लोगों से कह रहा हूं कि 1000 साल के इतिहास में आप ढूंढ के बताना, कोई महाराणा प्रताप, कोई शिवाजी, कोई लक्ष्मीबाई नहीं मिलेगा आपको। 250-300 साल अंग्रेजों से की लड़ाई में कोई एक क्रांतिकारी बताओ जिसने शहीद हुआ हो, जो मोदी हो, जो शाह हो, जो पारेख हो, जो मेहता हो। नहीं है। और 1947 से लेकर के आज तक जितने भी फ्रॉड हुए, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए, जितने क्राइम हुए, जितने बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं, आज भी जो लिस्ट आई है, 50 डिफॉल्टरों की लिस्ट आई, उसमें ही देख लो 90% गुजराती हैं, 90% मोदी शाह मेहता है। तो आपने देश को कुछ दिया नहीं है, आपने देश का शोषण किया है, देश का दमन किया है, देश को बेचा है, देश की दलाली की है। चलो जो हुआ सो हो गया। आपकी इच्छा रही होगी प्रधानमंत्री बनना, बन गए, लेकिन अब अपने पापों से इस देश का उद्धार कर दो। जब तक आप प्रधानमंत्री रहोगे, आज इस वीडियो को सभी लोगों से, मैं जितने लोग हैं, मैं उनको ये प्रार्थना कर रहा हूं, सेव करके रख लो। हो सकता है मैं कल रहूं ना रहूं,
हो सकता है 2-5 साल 10 साल बाद मैं रहूं ना रहूं, हो सकता है साजिश करते हुए ये कुर्सी पर ना उतरें, लेकिन आप ये वीडियो सेव कर लो, ये वीडियो रख लो। ये चैलेंज है मेरा, जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, भारत एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे ही मौत से ऐसे ही जूझता रहेगा, मरता रहेगा, यही भारत का होता रहेगा। अब भारतवासी नरेंद्र दामोदर दास मोदी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके, विनती करके, उनके चरणों में गिर करके उनसे ये मनाने के लिए कामयाब हो जाएं, उनसे ये कहने में कामयाब हो जाएं, या उनसे ये कहें कि भाई माफ कर दो, आप देश छोड़ दो, उस कुर्सी को छोड़ करके आप अपनी पार्टी से किसी को भी बिठा दो। मैं ये गारंटी देता हूं, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, आप इसे सेव कर लेना, और अगर परिवर्तन ना हो तो मुझे जो चाहे सजा देना। दोस्तों, जिस दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी कुर्सी छोड़ देंगे, उसी दिन भारत कम से कम चलना शुरू हो जाएगा। जो आज भारत एक घर के अंदर बंद कर दिया गया है, आज भारत डिटेंशन सेंटर बन गया है, आज भारत, नरेंद्र मोदी ने कुछ लाख लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर बनवाया, पूरा भारत आज जो डिटेंशन सेंटर में बदल गया है, परिवर्तन होगा, शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। भारत की देवभूमि में नरेंद्र मोदी जैसे, जो उन्होंने पाप किया है, जाने अनजाने, प्लान से, सामने है, बिना सामने है, जैसे भी समझ लो, जो पाप किया है उसका भार ये भारत उठाने की, भारत की भूमि, ये देवभूमि भारत उठाने की स्थिति में नहीं है, नहीं उठा पा रहा है। और इसीलिए ये जो हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। अगर मान लीजिए, अगर आपके प्रधानमंत्री का पाप, यानी आपके चौकीदार का पाप उसके सर चढ़कर न बोलता, तो उसका पहला काम होता कि नमस्ते ट्रंप कैंसिल करता और फरवरी के पहले सप्ताह में ही पूरे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को आइसोलेशन में डाल देता और लॉकडाउन कर देता। आज कोरोना वायरस होता ही नहीं। लेकिन पाप जो चढ़ा है, एक पाप आप जानते हैं, एक मैं पाप करूंगा, आप पाप करोगे, आपके घर तक उसकी सीमा रहेगी, आपके घर वालों को तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी। मैं पाप करूंगा, मैं भोगूंगा, या मेरे परिवार के लोग भोगेंगे, बस इतना ही होगा। लेकिन जब एक राजा पाप करता है तो उस राजा के पाप का भागीदार पूरा देश होता है, और पूरा देश तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। यह सर्वविदित है, यह हमारा वेद कहता है, यह हमारा अध्यात्म कहता है, यह हमारा रामायण कहता है। कोई भी एक आध्यात्मिक विधि से इसे समझने की कोशिश कीजिए कि राजा का पाप देश नहीं उठा सकता। एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति अलग अलग पाप करता है, वो उसके पाप की सीमा उसके घर तक रहती है, पूरा देश उसको नहीं भुगतता। लेकिन जब एक राजा पाप करता है तो पूरा देश तबाह हो जाता है, पूरा देश बर्बाद हो जाता है, पूरा देश खत्म हो जाता है। आज हम राजा के पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। आज ये कोरोना वायरस हम नहीं भोग रहे हैं, दुनिया के सारे देश भोगते होंगे। दुनिया के सारे देश कोरोना वायरस से आज त्रसित हैं, भोगते होंगे, हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम भोग रहे हैं, अगर हम मर रहे हैं, अगर हम बर्बाद हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे राजा का पाप है। जरा सा सद्बुद्धि होती आपके राजा में, तो क्या वो तत्काल, जब फरवरी के पहले 30 जनवरी को जब कोरोना वायरस आ गया भारत में, तो फरवरी के पहले सप्ताह में ही अंतरराष्ट्रीय लॉकडाउन कर देता, नमस्ते ट्रंप कैंसिल कर देता। अगर सद्बुद्धि होती तो तत्काल वो साजिशें करके, सरकार बनाने को छोड़ करके, वो मार्च के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय लॉकडाउन कर देता और लोगों को सूचित करके, लोगों को उनके घरों पर पहुंचा करके, लोगों को सुविधाएं दे करके, मजदूरों को
लेकिन नहीं किया। 23 मार्च तक कोरोना वायरस को भारत में पूरा फैलने का अवसर दिया। 24 मार्च को अचानक लॉकडाउन किया और इस प्लान के साथ कि मजदूरों को इतना त्रस्त कर दो कि फिर से वो शहर का मुंह ना देखें, और अंत में आज वही हुआ। आज कोई किसी भी जाते हुए मजदूर से आप पूछ लो कि आप लौट कर कब आओगे, तो वो बोलेगा नहीं आएंगे। किसी मजदूर से आप पूछो कि भाई रह जाओ यहीं, वो बोलेगा अब हम मर जाएंगे लेकिन घर जाएंगे। और यही स्थिति जानबूझकर आपके प्रधानमंत्री ने बनाई है, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री चाहता था कि मजदूर जब त्रस्त हो जाएगा फिर दोबारा हिम्मत नहीं करेगा शहरों में आने के लिए, तो शहर का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खत्म हो जाएगा, उत्पादन खत्म हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो हम चाइना से सामान मंगाएंगे, हम हमेशा आजीवन प्रधानमंत्री बने रहेंगे। चाइना के से हाथ में ला करके आंख से आंख छोड़िए साष्टांग दंडवत करेंगे, हाथ से हाथ मिला करके शी जिनपिंग के साथ तमिलनाडु घूमेंगे, महाबलीपुरम घूमेंगे या देश में घूमेंगे, देश को बेचेंगे, देश को गुलाम करेंगे। होने दो, प्रधानमंत्री बने रहेंगे। चलिए जो हुआ वो छोड़ दीजिए, लेकिन अब तो मेरी प्रार्थना है अपने प्रधानमंत्री से कि वो अपने पाप के नीचे, अपने पाप के भार के नीचे भारत को ना दबाएं, भारत को बर्बाद ना करें, भारत को खत्म ना करें, वो छोड़ दें, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दें। मेरी ये मांग है, और अगर नहीं छोड़ेंगे भारत नहीं बचेगा। इस वीडियो को सेव कर लो, इस वीडियो को वायरल करो, इस वीडियो को जैसे भी आप जिस माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना है पहुंचाओ। ये मेरा चैलेंज है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, नरेंद्र मोदी की जगह भारतीय जनता पार्टी में जितने बहुत से लोग हैं, कोई भी इस जिम्मेदारी को संभाले, कल से भारत की दिशा बदल जाएगी। लेकिन त्याग करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, अपने उस महत्वाकांक्षा को रोकना पड़ेगा, भारत की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और भारत की कुर्सी उनको छोड़ देना चाहिए। यह मैं मानवता के नाम पे उनसे प्रार्थना कर रहा हूं, उनसे विनती कर रहा हूं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि देश को छोड़ दो, बच जाने दो, देश को इस मुसीबत से